के छात्रों का स्वागत है। आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे जिसमें सूरदास की बाल छवि का वर्णन किया गया है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है और इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बचपन के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। सूरदास जी ने इस पद में श्री कृष्ण के बाल्यावस्था के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। हरिजु की बाल छवि कहूँ बरनी, हरिजु की बाल छवि कहूँ बरनी, सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरनी, भुज भुजंग सरोज नैननी, बदन विधुजित लरनी, रहे विवरण सलिल नभ उपमाय पर दुति डरनी, मंजु में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरणी, मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरव अद्भुत फरनी, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुर वन करनी, जलज संपुट सुभग छवि भरी लेति उर जनु धरनी, पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकी कई नंद घरनी, शूर प्रभु की उर्वशी किल कनि ललित लर खरनी, हरिजु की बाल छवि कहूँ बरनी। सूरदास जी कहते हैं कि हरिजु की बाल छवि कहूँ बरनी। बाल कृष्ण की सुंदरता के बारे में मैं कहाँ तक बखान करूं। श्री कृष्ण की सुंदरता इतनी अनुपम है कि जिसका वर्णन कर पाना बड़ा कठिन लग रहा है। हम कहाँ तक श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का बखान करें। श्री कृष्ण का शरीर इतना सुंदर है कि सकल सुख की सीम, सारे सुखों की सीमा है। कोटि मनोज शोभा हरण, श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य के सामने करोड़ों कामदेवों की शोभा लज्जित हो जाती है। करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को हरण करने वाली है। भुजाओं ने कहते भुज भुजंग और सरोज नैननी, बदन विधुजित लरनी, श्री कृष्ण की भुजाओं ने सर्प को और नेत्र ने कमल को तथा मुख ने चंद्रमा को भी जीत लिया है। इसलिए ये सब लज्जित होकर के कहते रहे विवरण सलिल नभ उपमाय पर दूरी डरनी। इसलिए सर्प बिल में, कमल जल में, चंद्रमा आकाश को चले गए और अन्य उपमाएं भी डर करके छिप गई हैं। मंजु में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, श्री कृष्ण का शरीर कैसा है। कहते मंजु में चक, मेचक माने श्यामल, मंजु माने सुंदर, मृदुल माने सुकुमार,
श्री कृष्ण का श्यामल सुंदर कोमल शरीर, अनुहरत भूषण भरनी, आभूषणों से युक्त है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु फरेओ अद्भुत फरनी। मानो श्रृंगार का छोटा पौधा अद्भुत फलों से लद गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो चलत पद प्रतिबिंब मणि, आंगन घुटुर वन करनी। श्री कृष्ण भगवान जब मणियों से जड़े आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके हाथ पैरों का प्रतिबिंब जो है वो मणिजटित आंगन में पड़ता है। तो जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जलज संपुट सुभग छवि, भरी लेति उर जनु धरनी। जलज संपुट सुभग छवि, भरी लेति उर जनु धरनी की, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो धरती कमल के दोने में श्री कृष्ण के सुंदरता को अपने हृदय में भर रही हो, समेट रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। और पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकी कई नंद घरनी। तो नंद बाबा की पत्नी माता यशोदा श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को देख करके बड़ा सुख का अनुभव करती हैं और अपने पुराने पुण्यों की याद करती हैं कि हमारे सारे पुराने पुण्यों का फल है जो आज हमें यह देखने को मिल रहा है। सूर्य प्रभु की उरे बसी, किल कनिल तलर खरनी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की वो किलकारी मारती हुई और लड़खड़ाती हुई चाल मेरे मन में बस गई है। ऐसी सुंदर चाल और ऐसी उनकी मुस्कान मेरे हृदय में बस गई है। इस पद में वात्सल्य रस है और ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है तथा अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। आगे देखिए भ्रमर गीत हम पढ़ेंगे जिसमें उद्धव और गोपियों का संवाद है। भ्रमर गीत में ही श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, वही सुरभि वही बछ दोहिनी, खरिक दुआमन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल, नाचत गही गही बाही, या मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुकुताहल जाही, और जब सुरति आवती वा सुख की, जियऊ मगत तन नाही, अनगन भाति करी बहुलीला, जसुदानंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, ये कही कही पछताही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। श्री कृष्ण उद्धव जी से क्या कह रहे हैं कि हे उद्धव, क्या बताएं, हमसे ब्रज एक क्षण के लिए भी भूलता नहीं है, क्योंकि कहते हंस सुता की सुंदर कगेरी,
सूर्य की पुत्री, यमुना के वो सुंदर किनारे कगार, और कुंजन की छाई, और कुंजों की वो शीतल छाया, और वही सुरभि वही बच्च दोहिनी, और ब्रज की वो गायें तथा वे बछड़े, और खरिक दुहावन जाही, और वे गौशाला जहाँ गायें बांधी जाती थी और जहाँ मैं गायों को दूहता था, ये सब चीज़ें मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती हैं। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचती गही गई बाही। और क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि हे उद्धव, क्या बताएं, जब हम ब्रज में थे तो ग्वाल बालों के साथ मिल करके क्रीड़ा करते थे, एक दूसरे की बाहें पकड़ करके नृत्य करते रहते थे। और यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुकुताल जाही। और क्या कहते हैं कृष्ण जी, यद्यपि यह मथुरा नगरी भले ही सोने की क्यों न बनी हो और मणियों तथा मोतियों से क्यों न जड़ी हो, फिर भी जब सुरति आवती वासुख की, जीवम गत तन नाही। जब मुझे ब्रज की याद आती है, ब्रज के सुखों की याद आती है, तो मेरे प्राण और मेरा शरीर ब्रज को जाने के लिए उमड़ने लगता है, क्योंकि वहाँ की इतनी याद हमें सताती है। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निवाही। और कहते हैं कृष्ण जी कि हे उद्धव, जब हम ब्रज में रहते थे तो बचपन में मैं वहाँ न जाने कितने प्रकार की लीलाएं करता था, और नंद बाबा और माता यशोदा जिन्हें निभाती थी, मैं तमाम प्रकार से क्रीड़ा करता था और उत्पात भी मचाता था, लेकिन इन सब चीज़ों को नंद और यशोदा सहन करती थी। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, ये कहीं कहीं पछताही। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा कह करके श्री कृष्ण भगवान बार बार पश्चाताप करते हैं और फिर वो चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, आगे फिर कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। जब वहाँ की यादों में वो बिल्कुल निमग्न हो जाते हैं। इस पद में ये गेय पद है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अगले पद में देखिए, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ बड़ा ही बेचैन हैं, इसलिए उद्धव से कहती हैं कि बिनु गोपाल बैरने भई कुंजे, बिनु गोपाल बैरने भई कुंजे, तब लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, व्रतावहति यमुना खग बोलत, व्रता कमल फूल नियलि गुंजे, पवन पान घन सारस जीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे, ए उधो कहियो माधो सो, मदन मारी कीनी हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुमर दरस को, मगजो अते अखिया भई छुंजे, बिन गोपाल बैरिनी भई कुंजे। देखिए, संयोग में जो चीजें अच्छी लगती हैं, वियोग में वही चीजें दुखदाई लगने लगती हैं। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण जब यहाँ ब्रज में रहते थे तो हमें सारी चीज़ें अच्छी लगती थीं,
लेकिन अब श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये जितनी कुंजे हैं ये सब शत्रु के समान, दुश्मन के समान हमें अप्रिय लगने लगी हैं। संयोग में यही सब कुंजें हमें शीतल छाया प्रदान करती थीं, लेकिन आज हमें यह दुश्मन के समान अप्रिय लग रही हैं। जब श्री कृष्ण गोकुल में थे तब वे लता लगई तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। तब ये लताएं शरीर को शीतल लगती थीं, शीतलता प्रदान करती थीं। और अब वियोग में अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, अब वही लताएं जो हमें शीतलता प्रदान करती थी आज वो भयंकर आग के समूह के समान हमें दाहक लग रही हैं, गर्म लग रही हैं। व्रता बहत जमुना खग बोलत, व्रता कमल फूलन अली गुंजे। अब श्री कृष्ण के वियोग में यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल का फूलना और पुष्पों के ऊपर भंवरों का मड़राना, ये सब अप्रिय लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। जब श्री कृष्ण ब्रज में थे तब यमुना का भी बहना अच्छा लगता था, पक्षियों का चहचहाना अच्छा लगता था, कमलों का फूलना और कमल फूलों के ऊपर भंवरों का मड़राना, ये सब बड़ा प्रिय लगता था। लेकिन वियोग में ये सब मुझे अप्रिय लग रहे हैं। और उस समय जो पदार्थ शीतलता देते थे आज वो हमें दाहक लग रहे हैं। पवन पान घन सार संजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। वायु जल कपूर संजीवनी और यह चंद्रमा की किरणें हमें सूर्य की किरणों के समान अब दाहक लग रही हैं, भून रही हैं। और संयोग में यही चीज़ें हमें शीतलता प्रदान करती थीं, लेकिन अब वियोग काल में ये सब सूर्य की किरणों के समान हमें गर्म लग रही हैं, भून रही हैं। इसलिए गोपियाँ कहती, हे बुधो, तुम अब ब्रज से मथुरा जा रहे हो तो ये हे बुधो कहियो माधो सो, मदन मारी कीन्ही हम लुंजे। हे बुधो, कन्हैया से कह देना कि कामदेव ने हम गोपियों को मार कर लंगड़ा कर दिया है, लुंज पुंज कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मगजोवते अखिया भई छुंजे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उधो, श्री कृष्ण से कह देना कि ये सारी गोपियाँ तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते इनकी आँखों में जाले पड़ गए हैं, आँखें धुंधली जैसी हो गई हैं, आँखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो शायद वह मेरी विरह दशा से परिचित होकर के मुझे दर्शन देने के लिए मथुरा से ब्रज को वापस आ जाएं। ये गेय पद है, इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और वियोग श्रृंगार है इसमें। आगे देखिए, गोपियाँ उद्धव से बताती हैं कि श्री कृष्ण हमारे एकमात्र सहारा है। जैसे हारिल हर समय अपने पैर में एक लकड़ी को दाबे रहता है, पकड़े रहता है, उसी प्रकार से हमने भी श्री कृष्ण को बड़ी मजबूती से पकड़ रखा है। वही एकमात्र हमारे सहारे हैं। हमारे हरिहारिल कील केरी, हमारे हरिहारिल कील केरी, मन क्रम बचन नंद नंदन मुरे, यह दृढ़ करी पकरी।
जागत सोअत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जे केरी, सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करुवी ककरी। सुतो व्याधि हमको लई आए, देखी सुनी न करी। ये तो सूरत नहीं ले सौंपो, और जिनके मन चकरी, हमारे हरिहर की लकरी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे प्रभु कृष्ण जो हैं हरिल पक्षी की लकड़ी की भांति हैं। जैसे हरिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी दबाए रखता है, वैसे ही हमने भी अपने प्रभु को मजबूती से पकड़ रखा है। मन क्रम बचन नंद नंदन उरे, यह दृढ़ करी पकरी। गोपियाँ कहती हैं कि मैंने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को बड़ी मजबूती से पकड़ रखा है। जागति सोवति स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जय करी। चाहे हम जाग रहे हों, चाहे सो रहे हों, स्वप्न में भी, दिन में, रात में, हर समय मैं कृष्ण कृष्ण की पुकार किया करती हूँ। एक क्षण के लिए भी हम उनसे अलग नहीं रहना चाहती हूँ। तो गोपियों को उद्धव जी ज्ञान और योग का संदेशा देते हैं। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा यह ज्ञान और योग साधना का जो उपदेश है, ये हमको बड़ा अप्रिय लगता है। कहती सुनत जोग लागत है ऐसो, और ज्यों करुवी ककरी। हे उद्धव, तुम्हारे योग साधना की ये बातें सुन करके मुझे ऐसी अप्रिय लगती हैं जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। कड़वी ककड़ी खा लेने से जैसे जबान का स्वाद खराब हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारी ये योग साधना की बातों को सुन करके मेरा स्वाद खराब हो गया है। ये बिल्कुल अप्रिय लग रही हैं। यह उपदेश आपका जो है हम मानने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं हो सकती हैं। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियाँ कहते हे उद्धव, आप तो एक बीमारी लेकर के आए हो। यह एक ऐसी बीमारी है, ऐसी व्याधि है जिसे न मैंने कभी देखा है, न सुना है और न किया है। इसलिए आप इस बीमारी को किसको दो? गोपियाँ कहती ये तो सूरती नहीं लई सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते, गोपियाँ कहती हे उद्धव, आप यह जो बीमारी लाए हो, यह उन लोगों को सौंपो जिनके मन चकई की भांति चंचल है। मेरा मन तो स्थिर है। मैंने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। इसलिए तुम्हारे इस उपदेश को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग है और वियोग श्रृंगार है। आगे देखिए, उद्धव पुनः गोपियों को ज्ञान और योग साधना की बातों को समझाते हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम और भक्ति करना तुम छोड़ दो, हमारे निराकार ब्रह्म की आराधना करो। लेकिन गोपियाँ इस बात से सहमत नहीं हो रही हैं। तो उद्धव से कहती हैं गोपियाँ, उद्धव जोग जोग हम नाही। हे उद्धव, हम तुम्हारे इस योग साधना के योग्य नहीं हैं। जो आप हमें योग साधना का उपदेश दे रहे हैं, तो हम इस तुम्हारे योग साधना के योग उपयुक्त नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, और कैसे ध्यान धराही। कहाँ हम प्रकृति से निर्बल स्त्रियां हैं, तुम्हारे
इस निराकार ब्रह्म का ध्यान हम कैसे कर सकती हैं? और तुम हमसे कहते हो कि ते मुदन नयन कहते हो, हरे मूर्ति जिन माही। गोपियाँ कहते हे उद्धव, तुम तो मेरे उन्हीं नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो कि नेत्र बंद करके योगियों का रूप धारण कर लो, जिन मेरे नेत्रों में श्री कृष्ण की छवि समाई हुई है, तो उन नेत्रों को मैं कैसे बंद कर लूं? ऐसी कथा कपट की मधुकर, हमसे सुनी न जाही। गोपियाँ कहते हे उद्धव रूपी भंवरे, तुम्हारी ये कपट कहानी जो है हमसे सुनी नहीं जाती है। आप कहते हो मुझसे श्रवण चीर सिर जटा बंधाओ, और ये दुख कौन समाही। तुम हमसे कहते हो कि श्रवण चीर सिर जटा बंधाओ, अपने कानों को चिरवा करके उनमें आभूषण पहन लो और सिर में जटा जूट बांध लो, यह दुख भला हम कैसे सहन कर सकती हैं? चंदन तज अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही। और गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, मैंने अपने जिस शरीर को चंदन से चर्चित किया है और उसी मेरे शरीर में तुम भस्म रमाने के लिए कहते हो। एक तो मैं वैसे भी विरह की आग में जल रही हूँ, और दूसरे आप कह रहे हो कि शरीर में भस्म लगा लो। तो भस्म रमाने की हमें क्या ज़रूरत है कि जोगी भ्रमत जाहि लगे भूले, असो तो है अपमाही। और गोपियाँ कहते हैं उद्धव, योगी लोग जिस परमात्मा को पाने के लिए इधर उधर भ्रमण करते हैं, वो तो हमारे भीतर ही है। असुर श्याम तय नारी न पलछन, जो घट तय परिछाही, उद्धव जोग जोग हम नाही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव, हम श्री कृष्ण से उसी प्रकार एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी अलग नहीं रह सकती, जिस प्रकार से शरीर की परछाई शरीर से कभी अलग नहीं होती है। ऐसे ही हम श्री कृष्ण से कभी अलग नहीं रह सकते हैं। इसलिए ये खूब सोच समझ लो कि हम तुम्हारे ज्ञान और योग साधना के उपदेश को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। इसमें भी यमक अलंकार है और ब्रजभाषा का प्रयोग है तथा गेय पद हैं, श्रृंगार रस है। आगे लास्ट देखिए कि लड़काई को प्रेम कहाँ कैसे छूटते, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटते। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, देखो बचपन में जिसका जिससे प्रेम हो जाता है वो छूटता नहीं है। तो हमारा कृष्ण का आज का नहीं, बहुत बचपन का पुराना साथ है, इसलिए ये बचपन का प्रेम हमारा है, ये कैसे छूट सकता है। कहाँ कहूँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटते। और क्या कहती गोपियाँ, जब हम कृष्ण के बारे में चर्चा करने लगती हैं तो हमारा हृदय ऐसा लगता है कि बिल्कुल व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, श्री कृष्ण के लिए न्योछावर होने लगता है उनसे मिलने के लिए। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन। गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण की वो तिरछी चितवन और सुंदर चाल तथा मंद मंद मुस्कुराना ये मेरे मन में बसा हुआ है। और नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते अवनी। तथा उनका नटवर भेष
नंद नंदन का नटवर भेष और वो विनोद वृत्ति तथा वन से घर की तरफ आना, यह मुझसे कभी भूल नहीं सकता है। चरण कमल की सौंह करती हूँ, या संदेश मोहि विशेषम लागते। सूरदास पल मुहि न बिसरती, मोहन मूरति सोवति जागति। और गोपियाँ कहती हैं कि मैं चरण कमल की सौंह करती हूँ, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि आपका यह संदेशा मुझे विष के समान अप्रिय लग रहा है। और सूरदास पल मुहि न बिसरति, मोहन मूरति सोवति जागति। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण की वह मनमोहन मूर्ति सोते जगते एक क्षण के लिए भी मुझसे नहीं भुलाई जा सकती है। ये भी गेय पद है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। देखिए, अब शेष भाग अगले दिन पढ़ेंगे और इसके बाद सभी छात्रों से यही कहना है कि आप सब लोग हमारे आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें तथा अपने सभी दोस्तों को इससे जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।